बीते दिनों आप लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, उनके मुंह से अक्सर सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सभी देशों में जाते हैं, भारत के भी कई राज्यों में जाते हैं, लेकिन एक राज्य है जहां नरेंद्र मोदी नहीं जाते। और तब मीडिया का एक वर्ग भी बड़े चटकारे लेकर इसे लेकर प्रश्न उठाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। और फिर वे विपक्षी नेताओं के सुर में सुर मिलाते थे कि मणिपुर जाने में उनका 56 इंच का सीना सिकुड़ने लगता है। तमाम बातें ऐसी कही जा रही थी जिसे उस वक्त तो गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, और इसे विपक्ष और मीडिया के एक वर्ग का सिर्फ सामान्य खबर लोग मानकर चल रहे थे। लेकिन यह बड़ी गंभीर बात थी। आज मैं आपके समक्ष उस बात का खुलासा करूंगा। यह यूं ही नहीं बोला जा रहा। एक और बात मैं आपको बताऊं, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद में चर्चा चल रही थी, तब प्रधानमंत्री बोलने नहीं आए थे। यह भी एक बड़ी गंभीर बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुफिया तंत्र ने एक बड़ी जानकारी दी थी, और इस बात का खुलासा तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कर ही दिया था। और यह बड़ी बात यह थी कि न सिर्फ उनका तख्ता पलट की तैयारी की जा रही है, बल्कि जरूरत पड़ी तो उसकी जान भी दी जा सकती। यहाँ तक षड्यंत्र था, और इसमें विदेशी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी आत्मीय संबंध जिन बड़े राजनीतिक नेताओं से थे, उनकी भी हिस्सेदारी हो सकती है। आखिर यह मामला क्या था? दरअसल दूसरी बार जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो पहले इनकी चाहत थी कि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, और इसके लिए इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, उसे रुकवाने की बात कही कि दो देशों के बीच इसने लड़ाई ट्रेड डील की बात कहकर रुकवा दी। हालांकि प्रधानमंत्री ने बाद में इसे लोकसभा में भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन को रुका तो यह है ही नहीं, स्थगित भी हुआ है तो किसी विदेश के किसी नेता का इसमें कोई स्थान नहीं है। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में कोई मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं किया गया। और तब फिर शुरू हो गया ट्रेड डील, और ट्रेड डील से पहले आ गया टैरिफ। खार खाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले 18% का टैरिफ लगा दिया। तब इस टैरिफ के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी जिसे तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर यह टैरिफ लगाया है, और इससे जो दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़े हैं, वह उनकी व्यक्तिगत क्षति है। व्यक्तिगत क्षति है। और व्यक्तिगत क्षति कौन कर रहे हैं? उनके कभी दोस्त रहे डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए इन्होंने अमेरिका में जाकर चुनाव प्रचार भी किया। वही डोनाल्ड ट्रंप से अब इन्हें व्यक्तिगत क्षति होने की बात सामने आने लगी, इन्हें इसका डर सताने लगा। लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं, मन ही मन सारी बातों को समेटे रहे। और फिर जब 13 मार्च को NIA ने एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू डेरोकवान समेत 6 यूक्रेनी को गिरफ्तार कर लिया, जो अवैध रूप से मिजोरम के रास्ते बर्मा गए थे, और वहाँ उन लोगों ने बर्मा स्थित भारत विद्रोही आतंकवादी समूह को ड्रोन और कई नई तकनीकों की जानकारी दी थी, जिससे भारत में अशांति उत्पन्न किया जा सके। यह बड़ा
षड्यंत्र था, जिसका खुलासा रिमांड में लिए हुए NIA के गिरफ्त में आए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरवान ने और अन्य यूक्रेनी। अब देखिए, अगर इसमें कोई बड़ा पेच नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप की इसकी में भूमिका नहीं थी, तो तत्काल अमेरिका के भारतीय राजदूत सर्वे गौड़ ने NSA चीफ अजित डोभाल से बातचीत में क्या हुआ, इसका तो खुलासा आमतौर पर किया नहीं जाता है। खुफिया जानकारी और मामला अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से हो तो ऐसे भी मामले को बाहर सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ न कुछ गंभीर बात तो जरूर थी कि आनन फानन में अमेरिका ने अपने राजदूत को भारत के NSA चीफ से मिलने भेज दिया, और ऐसा ही कुछ यूक्रेन ने भी किया। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि ये सभी उनके नागरिक निर्दोष हैं और इन्हें इनके राजदूत से भी संपर्क करने नहीं दिया जा रहा। कैसे संपर्क करने दिया जा सकता है जब ये इतने खतरनाक इरादा लेकर आए? ये तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर भारत में प्रवेश किए थे और फिर गुप्त रीति से चले गए मिजोरम, और मिजोरम से चले गए बर्मा, और फिर वहाँ से उन्होंने अपना जो षड्यंत्र था वह करना प्रारंभ कर दिया था। यह तो रूस ने भारत से मित्रता निभाते हुए, पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मित्रता निभाते हुए उनके जान तक पर बन आए इस खतरे को लेकर आगाह कर दिया था, और तब भारत ने अपने खुफिया तंत्र को इस मामले को लेकर सक्रिय कर दिया था। और अब गिरफ्त में जब आया है कि षड्यंत्र का पर्दा धीरे धीरे खुलते जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें हाथ है या नहीं है, यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ उन बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जिसकी बिंदुओं को आप मिलाएंगे तो जो लकीर खींचती हुई चली जाएगी वह कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इशारा करेगा और एक खास व्यक्ति की तरफ और इशारा करेगा। वह है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा जिससे अक्सर राहुल गांधी अमेरिका जाकर मिलते हैं और टिप्स लेते हैं। वो क्या टिप्स देते हैं यह समझा जा सकता है कि यहाँ पहले तो राहुल गांधी वहीं भारत के लोकतंत्र की धज्जी उड़ाते हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है कहकर, और यहाँ भी आते हैं तो यह कहते हैं कि जैन जी नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ देगा। कहाँ से आया ये इनपुट राहुल गांधी जी के पास कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जैन जी उखाड़ देगा, जबकि भारत में तो जैन जी उस प्रकार का आंदोलनरत है ही नहीं। यहाँ का जैन जी तो क्रियात्मक कार्यों में लगा हुआ है। फिर ये कहाँ से सब उफा छोड़ा जा रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? सैम पित्रोदा के पास ये जानकारी कहाँ से आ रही है जो वो राहुल गांधी के माध्यम से भारत में फैला रहे हैं? इन तमाम बातों पर गंभीरता से विचार करना, और संसद में इस प्रकार से महिला कांग्रेस के सांसदों ने बैनर लेकर प्रधानमंत्री के वेल में घुस आक्रामक मुद्रा में प्रवेश किया था, और जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक यह जानकारी पहुंच गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या तक का षड्यंत्र था, तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है कि हमारे देश के विरोधी दल के नेता और विदेश में बैठे कुछ राष्ट्र प्रमुख किस प्रकार से मोदी के पीछे लगे हुए हैं। बात अगर अब जैन जी के सारे सत्ता पलट की देख करें तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप इस समय खासे दिलचस्पी ले रहे हैं। बांग्लादेश में जैन जी का आंदोलन खड़ा करवा कर अपने चहेते को
कार्यकारी सरकार का मुखिया बना दिया और फिर तारिक को अपने जो उसका पिट्ठू है उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बनवा दिया। ऐसा ही कुछ उसने नेपाल में भी किया और भारत में उसकी दाल गली नहीं। तब फिर यह खुफिया का जो मैथ्यू एरोन वैन है यह काफ़ी कुख्यात रहा है। यह CIA में शामिल होने जा रहा था लेकिन उसमें शामिल नहीं हो सका और तब यह ऐसे ही देश की सरकार को गिराने वाला काम करता है। यहाँ तक कि कर्नल गद्दाफी की सरकार को गिराने के दौरान तो यह कई साल तक जेल के अंदर भी रहा था और अब छूटा है। तो फिर वही बात वैसे ही देश की सरकार को गिराने, किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या करने तक का प्रयास कर रहा है। नहीं तो फिर क्या जरूरत थी विरुद्रम के जरिए बर्मा जाने की और वहाँ उन आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देने की जो भारत पर हमला कर सकते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, सेना पर भी आक्रमण करते ही। कदाचित नरेंद्र मोदी भी मणिपुर गए होते तो हो सकता था कि एक बड़ा हमला इन पर भी हो जाता, ड्रोन का या और किसी चीज़ का, और तब बड़ा खेल हो जाता। लेकिन उनके इस खेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय खुफिया तंत्र ने शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। लेकिन यह खेल बड़ा खतरनाक खेला जा रहा है और इसमें अगर हमारे देश के भी राजनेता शामिल हो जाते हैं तो यह देश